लेक्चर में शेयर करता हूँ वहीं से। कहाँ गया लेक्चर? जी। जी बच्चों, लेक्चर नजर आ रहा है आपको? यस जी सर, आ सर। रहे हैं। ओके। तो हम लोग इस यहाँ पर थे और हमने ये बात की थी। देखो, चार प्रॉपर्टीज हैं, मैं दोबारा से दिखा दूं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? कैपेसिटर इज ओपन टू डीसी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सारे इन्हीं प्रॉपर्टी से सॉल्व होंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या हो गई? पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? डीसी में ओपन होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखी है? वोल्टेज ऑन कैपेसिटर कैन नॉट चेंज अब्रप्टली, अचानक बदलता नहीं है, यानी जीरो टाइम में ये फिक्स रहेगा। वोल्टेज कैपेसिटर का चेंज नहीं होगा, और इसी की मदद से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है। ओके। ये दो प्रॉपर्टीज। थर्ड हमने क्या पढ़ी थी? आइडियल कैपेसिटर डज नॉट डिसिपेट एनर्जी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि कैपेसिटर बिल्कुल, अगर आइडियल की मैं बात करूं तो वो बिल्कुल भी एनर्जी को डिसिपेट नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म को ही सेव रखता है, अपने अंदर स्टोर करता है और रिट्रीव करवा देता है। तो वो इलेक्ट्रिक फॉर्म से किसी और फॉर्म में नहीं जाती, उसी को डिसिपेट करना कहते हैं। और तीसरी चौथी चीज क्या आती है? रियल मॉडल। वो हमने ये बनाया है। क्योंकि अगर मैं आपको आइडियल मॉडल की बात करूं तो आइडियल मॉडल कैसे डेवलप होता है? आइडियल मॉडल सिंपल ये है। ये क्या है? ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नजर आ रहा है बच्चों? जल्दी से बताओ। ये नजर आ रहा है? जी सर। तो ये आइडियल है। अब इस आइडियल में मुझे बताएं, अगर इस प्लेट पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस है, तो ये कब तक रहेगा? तो आइडियल देखें तो ये बीच में इंसुलेटर है, यानी ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में हमेशा करंट जीरो होता है, तो ये तो कयामत कयामत तक ऐसे ही रहेगा, इस ये तो चेंज नहीं होगा। लेकिन रियल मॉडल जब हम बनाते हैं तो इस मॉडल में एक रजिस्टर बना देते हैं। तो अब बताएं, अगर यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस को रास्ता नहीं मिल रहा यहाँ से प्लस की तरफ जाने का, क्योंकि ये माइनस तो इस प्लस की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में ओपन सर्किट है। यस और नो? जी, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये आइडियल मॉडल है। यस सर। ये आइडियल मॉडल है। इस आइडियल मॉडल में हमारे पास ये माइनस इस प्लस की तरफ ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट, मैंने फिर बता रहा हूं, हमेशा ध्यान में रखना है, ओपन सर्किट मींस करंट जीरो। और चार्ज के ट्रेवल करने को ही हम करंट कहते हैं। सही कह रहा हूं ना? चार्ज के ट्रेवल जी करने सर। को ही हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो यहां पर नहीं कर सकता, मगर यहां तो कर सकता है। तो इसलिए ये इसका कौन सा मॉडल हो गया? रियल मॉडल। और इस रेजिस्टेंस को हम लीकेज कहते हैं। ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, इसको अच्छे तरीके से आपको जहन में होना चाहिए। अब जरा इसके न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। और इसके फिलहाल जो हैं वो थोड़े से आसान सर, न्यूमेरिकल्स होंगे। जी से मेरा। सर जो आइडियल कैपेसिटर होते हैं उसकी जीरो रेजिस्टेंस होती है क्या? आइडियल कैपेसिटर में रेजिस्टेंस होती ही नहीं है। जीरो का सवाल तो बाद में होगा ना, क्योंकि आइडियल कैपेसिटर हमने ये बनाया है। अब बताओ इसमें कहाँ है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऐसे मॉडल होती है, तो इसमें तो कहीं मौजूद ही नहीं है। क्या ख्याल है आपका? ये कह लीजिए इसमें, हाँ जी। चली गई? अगर मैं, हाँ बताओ सिमरा, हो या चली गई हो? चले, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इस रियल को मैंने आइडियल बनाना है, तो इस आर का क्या करना पड़ेगा बताएं? रजिस्टर इस, हटा देती। नहीं नहीं, वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? जीरो। आइडियल है? जी, जीरो। गलत जवाब। इनफाइनाइट रखनी पड़ेगी। अगर जीरो रखूंगा तो शॉर्ट हो जाएगा, फिर तो बिल्कुल ही कैपेसिटर खत्म हो जाएगा। शॉर्ट हो गया तो फिर तो मुझे बताओ ना। अगर मैं यूं शॉर्ट कर दूं तो ये तो एक तार ही बन गया। कैपेसिटर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। तभी तो आइडियल बनेगा। भाई देखो ना, एक बात बताओ, कैपेसिटर जो आइडियल होता है वो ऐसे होता है ना जरा, बताओ। और रजिस्टर को इन्फिनिट कर देंगे तो वहां से करंट जा नहीं नहीं, सकेगा। इसके मुझे बताओ, इसके बीच में जो है रेजिस्टेंस, उसके लिए क्या है? जीरो। इनफाइनाइट है यार, ओपन सर्किट है। इसको। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है यार, ये तो पहले दिन पढ़ा था, याद करो। जैसे। बच्चों याद है आप लोगों को? ओपन सर्किट मींस हमने क्या कहा था? करंट जीरो है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, याद है? यस सर। जी सर। तो इसके बीच में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, लेकिन यहां पर हमने रेजिस्टेंस लगा दी, तो इसको अगर दोबारा आइडियल बनाना है तो इसके लिए दोबारा इनफाइनाइट कर दीजिए, वो आइडियल बन जाएगा। ठीक है।
तो सिमरा की बात का जवाब कि आइडियल में रेजिस्टेंस जीरो होता है, नहीं, आइडियल में रेजिस्टेंस अगर ये आपने लिया हुआ है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, जीरो नहीं होती। बोलो भाई, ठीक है? यस सर। अच्छा जी। ओके, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन पढ़िए। अब ये सारे आपने फिजिक्स में सॉल्व किए होंगे आई थिंक। कैपेसिटर, ये मैं आपको होमवर्क ही दूंगा। कैलकुलेट द चार्ज, वी दिया हुआ है, क्यू इसके सी वी, सी दिया है, वी दिया है, और एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, बताइए? डब्ल्यू इज यूज, इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। एक ये, और एक हमारे पास ये फॉर्मूला। क्या ख्याल है आपका, क्या ख्याल है, बताइए, यस यस सर, ये सर। होगा। बताइए जी। यहां तक सही है, बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, पीछे वाला पढ़िएगा। What is the voltage across a 3 microfarad capacitor if the charge on one plate is this? How much energy is stored? वही है, उसको पलट के लिख दिया। ठीक है, तो ये सब आप इसको सॉल्व करेंगे भाई, ये आपके सब होमवर्क हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वोल्टेज अक्रॉस अ 5 माइक्रोफैराड इज दिस, करंट निकालना है। आई किसके बराबर होता है, सी डीवी बाई डी टी। क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो है कांस्टेंट नहीं आ रहा, ये इन टर्म्स ऑफ टी आ रहा है, तो इसको आपने डेरिवेट करना है। सी कितना है, 5 माइक्रो, डेरिवेट करें, बताएं। 10 एज इट इज आएगा, 6,000 सामने आ जाएगा। सही कर रहा हूँ, बताइए? जी सर। जी। और कॉस का क्या होता है, साइन। माइनस, जी माइनस साइन। माइनस साइन। 6,000 टी, तो एक माइनस साइन मिलेगा। दैट्स इट, सॉल्व कर लेंगे आप। सही है। यस सर। ओके, नेक्स्ट। इफ अ 10 माइक्रोफैराड वोल्टेज दिया और करंट निकालना है, तो वही सेम फॉर्मूला, इसके जो सी डीवी बाई डी टी। ठीक। ओके, ये चारों क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट पे आइए। डिटरमाइन वोल्टेज अक्रॉस अ टू, वोल्टेज निकालना है। कैसे करूं, कैसे निकलता है वोल्टेज, फॉर्मूला क्या था, वी इज टू, ठीक, क्या था, वी इज टू वन अपॉन, क्या हो गया इसको, वी इज टू वन अपॉन सी इंटीग्रल आई डी टी प्लस इनिशियल कंडीशन, यही था फॉर्मूला। यहाँ पे आप लगा लीजिए 1 अपॉन सी, सी कितना है बताओ, 2 माइक्रो। ठीक है, आई कितना है, 6 E - 3,000 टी, मिली साथ लेके चलेंगे भाई, मिली इज द पार्ट ऑफ वैल्यू, इट्स नॉट नॉट द पार्ट ऑफ यूनिट, और इनिशियल कंडीशन यू दी हुई है आपको ये। ठीक है, ओके, लिमिट लगा लीजिए आप 0 से टी तक, सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर, ये सारे मैंने आपको होमवर्क दे रहा हूँ। वी यहाँ पर भी किसके बराबर आएगा, वी निकालना है ना, कैलकुलेट द वोल्टेज, 1/100 माइक्रो इंटीग्रल, और यहाँ पे वैल्यू दी है 1 से 5 तक, तो 1 मिली से, मिली साथ लेके चलेंगे, मिली इज द पार्ट ऑफ वैल्यू नॉट द पार्ट ऑफ यूनिट। आई क्या है, 50 sin 120 पाई टी, और मिली, मिली भी साथ चलेगा, डी टी, और इनिशियल कंडीशन कितनी है, 0। इसको आप इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। तो ये 6 क्वेश्चंस भाई आपने करने सॉल्व। आई थिंक टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी से आपको ये करवा रहा हूँ। इसके बाद चलिए, ये वाले ग्राफ वाले अभी आपसे नहीं हो पाएंगे, ये मैं करवा दूंगा। ये चार, बस चार नहीं, कितने हैं? 4 2 6 क्वेश्चन आपने होमवर्क करने हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बताइए, यस कोई क्वेश्चन जल्दी से बताइए। नो सर। सर। ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा भाई इसको, अगर कल हमारी फिजिकल होती है तो इंशाल्लाह अगर हो जाती है तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे आसानी, लेकिन आप लोग होमवर्क करके आएंगे यहाँ तक। ठीक है बच्चों, ओके, सर मैं अल्लाह आप हाफिज।